हेलो माय अडेगर्स, कैसे हैं आप? तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिनको करने में काफ़ी टाइम हम खर्च कर देते हैं अगर हम अपने पुराने तरीके से इनको करते हैं तो। लेकिन मैंने इनको एक फॉर्मूले के माध्यम से बहुत जल्दी सॉल्व करने का तरीका निकाला है, तो आप देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का दे रखा है और हमसे इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स निकलवाने के लिए अगर कहें, इसका जो आंसर बनता है वो बनता है एफ डैश एक्स और अपॉन में 2y माइनस का 1 रहता है इसका आंसर। तो हमें बस एफ एक्स की वैल्यू सर्च करनी होती है, जैसे कि क्वेश्चन में इसका लिखा है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो यहाँ जो है एफ एक्स है वो क्या है, साइन एक्स है। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का तो क्या बनेगा, कोस एक्स और अपॉन में 2y माइनस 1। बस ये आ गया निकल के इसका आंसर। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अगर तुम इसे पहले तरीके से करोगे तो ये काफी टाइम ले जाएगा। एग्जाम में वो नहीं चाहिए हमें। एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सोल्व करना चाहिए। देखते हैं एक और प्रॉब्लम। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर दे रखा है, और हमसे कहे कि इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो इसका बनता है वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा। ये ध्यान रखना में फॉर्मूला। इसे अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल सकता है, नहीं तो पुराने तरीके से करोगे निकल तो आंसर उससे भी जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। तरीका दिमाग में हमारा फिट होना चाहिए, जो कि ये इसका आंसर निकालने का है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स और अपन में 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, और बाहर भी क्या रखा है, एफ एक्स रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें सर्च करना है एफ एक्स। एफ एक्स कितना है हमारे पास में, एक्स है। बस कर दो लिया इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स, यानी कि इसका हम अपलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस यहाँ वाई, एफ एक्स की वैल्यू किया एक्स है तो लॉग एक्स, और ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा, एक्स। बस ये रहा इसका आंसर। इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से एकदम। ठीक, देखते हैं एक और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 है ये। अगर हमें सीरीज इस तरह से मिल जाए नीचे की तरफ जाती हुई, तो इसका अगर हमें डिफरेंशियल करना होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स और अपॉन में कितना, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये याद रखना हमें इसके लिए। जब भी सीरीज हमारी कहाँ जाए, नीचे की तरफ जाए, तो हम इसका अवकलन क्या निकालते हैं, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें एफ एक्स सर्च करना होता है, तो ये रहा इसमें यहाँ पर एफ एक्स, क्वेश्चन है इसका ये। तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर निकालेंगे, इसका हम डिफरेंशियल अगर निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स यानी कि इसका अवकलन तो कोस एक्स और अपन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल। इतने आसानी से हम इसके आंसर को निकाल पा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन कब, जब हमें ये फॉर्मूले पता होंगे, दिमाग में फिट होंगे, तभी निकाल पाएंगे। उससे पहले कुछ ना हो पाएगा। देखते हैं एक और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4 है ये हमारी। अगर हमें प्रॉब्लम दे रखी है इस तरह से कि एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखी है, वैसे तो हम इसे लॉग लेकर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है। लेकिन इसका हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, ये एक बार ऐसे ही, फिर ब्रैकेट जी एक्स अपॉन कितना, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल, प्लस अब इसका अवकलन जी डैश एक्स, फिर लॉग लगा दो एफ एक्स के साथ में, लॉग क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स बन जाएगा। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमसे पूछे कि भाई डी ओवर डी एक्स है, डी ओवर डी एक्स है, और हमें अवकलन करना है किसका, एक्स की पावर एक्स करना है, तो लगाओ इस तरीके को, एक्स की पावर एक्स, फिर एक्स अपॉन एक्स, ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, एफ डैश एक्स यानी कि इस वाले का अवकलन करो तो क्या जाएगा यहाँ पर 1, प्लस जी डैश एक्स यानी कि इस वाले का अवकलन करो, क्या जाएगा यहाँ पे 1, इंटू इसके साथ क्या लगा दो, log अप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये log x बन जाएगा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, x की पावर x, 1 प्लस क्या बना यहाँ पे, log x बना। ठीक है जी। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और। प्रॉब्लम ये है कि x की पावर y है, y की पावर x है और a की पावर b है। इसका हमें dy ओवर dx निकालना है। अगर हम इसे पहले तरीके से यानी कि अपने तरीके से करेंगे तो बहुत समय ले जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन हमें ये तरीका लगाना है। और 3 लाइन में इसका आंसर देखो खत्म करता हूँ। पहले तो इसका और इसका इसके अकॉर्डिंग
कर लो डिफरेंशिएशन जरा। तो x की पावर y ये ऐसे रहेगा, फिर y अपॉन क्या हो गया x, फिर इस वाले का हम क्या करते हैं अवकलन, तो क्या हो गया 1 प्लस, अब इसका कर लो अवकलन तो dy ओवर क्या बन जाएगा dx। अब इसके साथ में क्या लग जाता है log, ठीक है जी, इस वाले का तो हो गया खत्म। अब इसका करो जरा, इसका करेंगे तो y की पावर कितना x, फिर इसका करेंगे हम, ये सॉरी ऐसे रहेगा x अपॉन वाई, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर log किसके साथ लग जाएगा y के साथ लग जाएगा, और इधर की तरफ ना ही x ना ही y कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा इसका 0। हमें क्या निकालना है dy ओवर dx निकालना, तो यहाँ से dy ओवर dx निकालो और बाकी जितने टर्म्स है बिना dy ओवर dx वाले उधर की तरफ भेज दो। तो पहले हम वही टर्म निकाल लेते हैं, देखो बिना dy ओवर dx वाले की है और एक ये है, तो इन्हें उधर की तरफ भेज दो। जब इसको इधर की तरफ लेकर के जाएंगे तो देखो यहाँ पे x की पावर y है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो x की पावर क्या बनेगी -k1, इसमें आकर के वो घट जाएगी। तो इसे हम उधर की तरफ जब लेकर के जाएंगे तो माइनस का बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो माइनस का बाहर निकल जाएगा दोनों से। तो यहाँ बनेगा x की पावर y -1 और यहाँ क्या रहेगा y रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी y की पावर x और log कितना y बन जाएगा। अब dy ओवर dx हमें निकालना था, तो dy ओवर dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके पास आएगा वो हमें क्या करना पड़ेगा dy ओवर dx कॉमन लेकर के यहाँ से भी इसके अपोन में भेजना पड़ेगा, तो भेज दो इसके अपोन में। तो ये जो टर्म है इसके पास जाएगा, यानी कि log x के साथ में ये रहेगा, यानी कि x की पावर y और log x प्लस, अब देखो यहाँ जाएगा ये वाला टर्म, लेकिन यहाँ पे y की पावर 1 है और y की पावर यहाँ पे x है, जब ये अंदर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आने के बाद में माइनस बन जाएगा, यानी कि y की पावर x माइनस का 1 बन जाएगा। तो x ये वाला रहा और y की पावर x और माइनस का 1 इसके ये रहा, बस ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, कब, जब आप इस वीडियो को पूरा समझ करके, पूरे फॉर्मूले वाइज समझ करके बेहतरीन तरीके से इनको तैयार करेंगे, तो आप एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं देखते, क्योंकि वहां ही दिमाग में थीम बन जाती है कि हाँ इसका प्लेटफॉर्म क्वेश्चन का ऐसे होने वाला है। अब तुम प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर है हो नहीं, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन को करने के तरीके को जो आज करवाया है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।